Bismillahirrahmanirrahim. Beta, this is the second part of CVP analysis. That is, we will determine the break-even point. Break-even point is a point of sales, basically, at which the firm earns no profit and suffers no loss. Before going to the calculations towards the break-even point calculations, let's see these two ratios. The very first one is the contribution margin ratio. The contribution margin ratio formula is contribution margin divided by sales multiplied by 100. परसेंटेज में आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ जाएगी और इसी तरह हम हर इनकम स्टेटमेंट पर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी निकाल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो रुपए सेल्स वॉल्यूम है आपका इन रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं अपनी नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट में, जहाँ पर हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी कैलकुलेट किया है और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी कैलकुलेट किया है। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द डाटा। एक छोटी सी एग्जांपल है जो हम लोगों ने इस लेक्चर के लिए सपोज किया, दैट इज सेल्स वॉल्यूम। बेसिकली हम 700 यूनिट्स सेल आउट कर रहे हैं। द सेल्स प्राइस पर यूनिट इज ₹8। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹6, जबकि सेल्स वॉल्यूम इज 700 यूनिट्स। मल्टीप्लाई करें इसको हम, आपके पास सेल्स आ जाएंगी 5600 की, वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी 4200 की। डिडक्ट करें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट gives rise to CM, that is the contribution margin. Contribution margin is 1400 in this case. It means 700 units multiplied by 2. 8 minus 6 gives rise to contribution margin per unit equivalent to 2. So 2 multiplied by 700 भी करके देखें 1400 बनता है, minus fixed cost in this particular case. Fixed cost is 1000 rupees. So the profit is 1400 minus fixed cost gives rise to profit of 400 rupees. Now we will determine the contribution margin ratio, the variable cost ratio in this particular case. This is, here is the formula. Contribution margin ratio का formula था contribution margin divided by sales. So it is contribution margin 1400 divided by sales कितनी है 5600 multiply by 100 कर दें, आपके पास contribution margin ratio आ जाएगी 25%. Again 25% you can write down over here. तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आप निकाल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट 4200 डिवाइड बाय सेल्स 5600, जो भी पर्टिकुलर केस था आपका, डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई 75%। हर केस में स्टूडेंट हम लोग सेल्स को हमेशा 100% एज्यूम करते हैं। सेल्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज 100% बिकॉज वी टेक सेल्स एज बेस। सो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो के लिए वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स और कंट्रीब्यूशन को मार्जिन के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। Most of the times we represent, whenever we prepare the contribution margin format income statement, we actually solve this like in this case में per unit के हिसाब से भी हम इसको mention करते हैं। जैसे sales price per unit is 8, variable cost per unit is 6 and contribution margin per unit is 2। तो इसको हम per unit basis पे भी mention करते हैं, in total भी mention करते हैं और in percentage form भी mention करते हैं। तो इन तीनों फॉर्म्स में हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में इसको ज़रूर मेंशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना सिखाया हुआ है। ये बेसिकली आप लोगों को निकालना आता है कि सेल्स प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दें तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाता है। इन तीनों फिगर से भी आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हैं। 2 divided by 8 into 100, similarly 6 divided by 8 into 100 वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाएगी। नाउ अगेन ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन की साइड पर आ रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द वॉल्यूम, दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड at which the firm earns no profit and it suffers or sustains no loss. It means अगर आपका प्रॉफिट जीरो है तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन और फिक्स कॉस्ट इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, सॉरी कोई क्वेश्चन, ये देखिए हम ये कह रहे हैं कि फिक्स प्रॉफिट आपका कैसा हो जाता है जीरो। प्रॉफिट जीरो कब होगा, जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाए। लेट्स से अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1000 हो जाए तो 1000 माइनस 1000 गिव्स राइज टू जीरो। तो बेसिकली हम जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका फिक्स कॉस्ट से इक्वल हो जाता है। फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, अलबत्ता कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेंज होता रहता है because of many things, volume, sales price, variable cost per unit, ये सब चीज़ें उसको फैक्टर आउट करी होती हैं। तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जब फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाता है तो उस स्टेज को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं।
यहाँ पर इन्होंने यही पर चीज लिखी हुई है कि द पॉइंट एट विच द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ इसी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं दैट कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये इक्वेशन डेवलप की थी फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट, और हमने कहा था हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ये माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वालिटी के साइड पे ले जाए तो फिक्स कॉस्ट ऐड और हो जाएगी प्रॉफिट के अंदर। ये भी हम लोगों ने इक्वेशन लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी। नाउ दिस इज द केस, ये वही एग्जांपल है जो हम लोगों ने सपोज की थी। और ये देखिए हमने इन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में इसको प्रेजेंट किया हुआ है, पर यूनिट भी इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, इन टोटल भी इसको लिखा हुआ है, और परसेंटेज फॉर्म में भी लिखा हुआ है। जब भी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है वो इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करनी है कि उसको पर यूनिट भी राइट डाउन करें, इन टोटल भी और इन परसेंटेज फॉर्म भी। नाउ ब्रेक इवन जो है इन टर्म्स ऑफ सेल्स भी डिटरमाइन हो सकता है और इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स भी। इन टर्म्स ऑफ सेल्स किसे कहते हैं, ये है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ये होता है कि हमें वो यूनिट्स पता चल जाएगा कि कितने यूनिट्स बेचेंगे तो प्रॉफिट हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूलाज है, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो ऐसे कह दें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। और अगर ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स आप निकालना चाह रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब ये दोनों चीजें अभी हम लोगों ने निकाली हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है, इस केस में 2 है, और ये देखिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है 2, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कितनी है 25%। तो अगर आपने सेल्स निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ सेल्स निकालना है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रेशो पे डिवाइड करेंगे, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स निकालना है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे डिवाइड करेंगे। Now these are the formulas, learn them by heart. Calculations देखते हैं। Okay, break even sales in terms of break even sales, break even in terms of sales इन्होंने डिटरमाइन किया है। फिक्स कॉस्ट हमारे इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट थी 1000, एक दफा दोबारा दिखा देती हूँ। फिक्स कॉस्ट थी हमारे इस केस में 1000। So break even fixed cost 1000 divided by contribution margin ratio. Ratio हमारी थी 25%, तो 25% हमने राइट डाउन किया 0.25। तो आपके पास सेल्स कितनी आ गई 4000। इट मीन्स कि अगर कंपनी का सेल्स वॉल्यूम 4000 नो इन टर्म्स ऑफ रुपीज तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर होगी। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स निकालना चाहें तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, इस केस में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 2 था। एक दफा चेक करवा देती हूँ, ये देखिएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है 2। तो आपने फिक्स कॉस्ट 1000 डिवाइड बाय 2 करें तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स आर एक्चुअली 500। इट मींस 500 यूनिट सेल आउट करें तो फर्म नो प्रॉफिट नो लॉस पर होगी। अब इस चीज़ को एक दफा हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जब आप इन डाटा आपने निकाला है, आंसर आपने इवेल्युएट किया, तो उस एक दफा उसको दोबारा इनकम स्टेटमेंट बना के देखें कि वाकई 500 यूनिट्स बेचने पर आपकी कंपनी जीरो प्रॉफिट पर है, या 4000 यूनिट्स का सेल्स वॉल्यूम होने पर कंपनी आपकी जीरो प्रॉफिट पर है। तो इसको एक दफा चेक कर लेते हैं। 500 यूनिट्स एट 4000 सेल्स, ये देखिएगा ये इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है जिसमें आपको बताया हुआ है कि 500 यूनिट्स कंपनी बेच रही है और इसकी ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम कितना है 4000। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्स प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं हुई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हुई। ये आपने ओरिजिनल डाटा वाली देनी है। सेल्स प्राइस पर यूनिट और आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट सेम रहता है, राइट। इससे आपने इनकम स्टेटमेंट बना के देखी, 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 8, 4000 सेल्स वॉल्यूम है, 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3000, 4000 minus 3000, it means sales minus variable cost gives rise to contribution margin of 1000। माइनस करें इसमें से अपनी फिक्स कॉस्ट, आप देखेंगे कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। इट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने कैलकुलेशंस ठीक की हैं या नहीं की, आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक। ठीक हो गया। ये यहाँ पर आप लोगों को इसमें फॉर्मूलाज को स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब इस केस में देखिएगा फिक्स कॉस्ट हमारी थी 1000। लेट्स से दैट योर बिजनेस वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 500। समटाइम्स ऐसा होता है कि दैट मैनेजमेंट इतना के लिए डिसीजंस ले रही होती है दैट आई वांट टू वी वांट टू अर्न 2 लाख रुपीस इन दिस पर्टिकुलर मंथ। इट मींस कि वो अपना टारगेट प्रॉफिट दे रहे होते हैं कि हमारा टारगेट प्रॉफिट कितना है 2 लाख है, या हम इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो फिर हम रिवर्स बैक मेथड पे
जानना चाह रहे होते हैं कि इतने टारगेट को अचीव करने के लिए हम कितने यूनिट्स सेल करें, या इतने इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कितने सेल्स वॉल्यूम, कितना हमें सेल्स वॉल्यूम अचीव करना पड़ेगा. So over here the profit is given, that is the company wants to earn 500 rupees as profit. So your target contribution margin is, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए अगेन रिवर्स बैक मेथड में देखिएगा, इक्वेशन फॉर्म में क्या बन जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट. फिक्स कॉस्ट आपकी सेम है, कभी चेंज नहीं हो रही, तो फिक्स कॉस्ट को हम एज्यूम करते हैं कांस्टेंट है और चेंज नहीं होगी 1000 प्लस 500. तो इट मीन्स आपका टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होना चाहिए, 1500 होना चाहिए. नाउ अगेन रिवर्स बैक मेथड में जाए तो आपको सेल्स कितनी चाहिए, टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो. कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इस केस में अगेन हमारे पास 25% है. 1500 डिवाइड बाय 0.25, आपके पास सेल्स वॉल्यूम अगर 6000 का होगा तो आपकी फर्म 500 रुपीज प्रॉफिट अर्न कर रही होगी. रिवर्स बैक मेथड में इसको चेक करके भी देख लेते हैं कि आपकी कैलकुलेशंस ठीक है या नहीं. इट मीन्स अभी आप कह रहे थे कि अगर आप सेल्स अर्न कर लें, सेल्स रेवेन्यू हो आपका 6000 का, तो आपका टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा 500 का. रिवर्स बैक मेथड में चेक करें, ये आप लोगों की जो पर यूनिट कैलकुलेशन होती हैं और जो परसेंटेजेस होती हैं ये चेंज नहीं हो रही. तो सेल्स आपकी वही 100% है, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 75% है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स का 25% है. तो 6000 का 75% लिया, वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी 4500. माइनस करें कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अगेन वही जो हमारा टारगेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है दैट वाज 1500. फिक्स कॉस्ट 1000 है, माइनस किया तो हमें पता चल गया वाकई ही 6000 सेल्स करने से फर्म अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर रही है, दैट इज 500. तो आपको क्वेश्चंस के अंदर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट फिगर्स गिवन हो सकती हैं कि फर्म वांट्स टू अर्न या प्रेसिडेंट वांट्स टू अर्न इतना प्रॉफिट. समटाइम्स वो प्रॉफिट में जो इंक्रीज होता है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दे देते हैं कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं, 10% प्रॉफिट्स में इंक्रीज चाह रहे हैं. तो उसको आप कैलकुलेट करके फॉर्मूले से उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट बना के चेक भी कर सकते हैं. This is a simple formula. If you want to know that what is the level of sales that is required to earn a target profit, then the formula would be fixed cost of that particular company plus a target profit that management wants to achieve or wants to earn divided by contribution margin ratio, your contribution to sales ratio. Now this is a practice question that you need to solve, or the data is the data that is given is that the company sold fans at rupees 2000 each. That is the selling price per unit. The selling price per unit is 2000. The variable cost per unit is 1200. It means कि वो जो फैन जो वो बेच रहे हैं 2000 में, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो टोटल उनकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, 1200 रुपीज पर यूनिट है. फिक्स कॉस्ट इज 6,10,000. Now what you need to calculate, you need to calculate the break even sales in terms of rupees, break even sales in terms of units, and you need to know sales in terms of units if a firm wants to earn target profit of rupees 20,000. Now इसी लेक्चर के अंदर ये तीनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड ट्राई टू फाइंड आउट दीज फिगर्स. सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पहले डिस्कस करके उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे.